नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए वक्त हो गया सुपरफास्ट न्यूज की रुख करने का। एनसीबी की स्पेशल जांच टीम आज दिल्ली से जाएगी मुंबई। आर्यन समेत 6 केसों की करेगी जांच। डिप्टी डीजी संजय कुमार के हाथों में होगी स्पेशल जांच टीम की कमान। जरूरत पड़ी तो 6 केसों में फिर से हो सकते हैं बयान दर्ज। लगातार जमीन वांखड़े पर निशाना साध रहे महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के फैसले पर जताई खुशी। कहा यह तो सिर्फ शुरुआत है, अब इस सिस्टम की सफाई के लिए बहुत कुछ करना है। देवेंद्र फडणवीस के बाद अब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने नवाब मलिक को दी चेतावनी। कहा फुलझड़ियां ना छोड़े नवाब मलिक, मेरे पास उनके खिलाफ बम तैयार। देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में आए नारायण राणे। कहा किसका बम फूट रहा है पूरी दुनिया देख रही है। नवाब मलिक के आरोपों को बताया बेहद गलत। प्रदूषण के बीच डॉक्टरों ने दिल्ली के लोगों से की अपील, घरों से नहीं निकलने को दी सलाह। बोले बुजुर्गों और बच्चों का रखना होगा खास ख्याल। दिल्ली में आज से कम हो सकता है प्रदूषण। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक हवा चलने पर सुधरेंगे हालात। दिल्ली में बड़े प्रदूषण पर सुलगी सियासत। केजरीवाल सरकार ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा बीजेपी ने जानबूझकर जलवाए पटाखे। प्रदूषण को लेकर गोपाल राय के बयान पर बीजेपी का पलटवार। दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने बताई औरंगजेबी सोच। दिल्ली में छठ पर रहेगी छुट्टी। केजरीवाल सरकार ने किया ऐलान, 8 नवंबर को नहाए खाए के साथ इस पर्व की होगी शुरुआत। गाइडलाइंस के मुताबिक श्रद्धालुओं को पूजा की सामग्री या फिर अनाज को यमुना नदी में प्रवाहित करने पर हुई सख्त मनाही। सभी जिलों के डीसीपी को निगरानी के दिए गए निर्देश। सीएम योगी आज इटावा और साथ ही औरैया का करेंगे दौरा। दोनों जिलों को सीएम देंगे करोड़ों की सौगात। इटावा में नवनिर्मित सेंट्रल जेल का करेंगे उद्घाटन। आगामी विधानसभा चुनाव में खुद के लड़ने को लेकर बोले यूपी के मुख्यमंत्री योगी। कहा जहां जहां से पार्टी कहेगी वहां से ही लड़ूंगा चुनाव। बिहार में शराबबंदी के बीच जहरीली शराब से 15 दिन में 40 से ज्यादा लोगों की मौत। 4 लोगों की गई आंखों की रोशनी। इलाज के लिए पीने वालों को तलाश रहे अफसर। बिहार के गोपालगंज में जहरीली शराब से सबसे ज्यादा 10 की मौत। पश्चिम चंपारण के बेतिया जिले में 8 लोगों ने गंवाई जान, जबकि 7 गंभीर रूप से बीमार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार में दिखे कोरोना संक्रमण के लक्षण। उनके स्टाफ में 2 ड्राइवर समेत 4 लोगों के पॉजिटिव होने की भी खबर। खुद अजित पवार ने दी जानकारी। लक्षण दिखने के बाद अजित पवार का करवाया गया कोरोना टेस्ट। हालांकि अभी रिपोर्ट आना है बाकी। फिलहाल अजित पवार की हालत बताई जा रही थी। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर आंदोलनकारियों के धरने की जगह पर आग जली। 6 झोपड़ियां जलकर हुई खाक। आग लगने के बाद चारों तरफ मची अफरा तफरी। आंदोलनकारियों की रसोई के पास हुआ अग्निकांड। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। प्रदर्शनकारियों ने भी बटा हाथ। हादसे के लिए प्रदर्शनकारियों ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा आंदोलनकारियों को डराने के लिए जानबूझकर लगाई गई आग। अब तक सिंगू बॉर्डर पर हो चुकी है आगजनी की 7 घटनाएं। दिल्ली के तीनों बॉर्डरों पर बैरिकेडिंग हटाने के बाद भी प्रदर्शनकारियों का धरना जारी। आंदोलन तेज करने की बन रही रणनीति। सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में प्रदर्शनकारी। 7 से 8 और 9 नवंबर को आंदोलनकारियों की बड़ी बैठकें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को रोकने पर होगी बात। तब 12 दौर की बातचीत के बाद से सरकार और आंदोलनकारियों के बीच लगा है डेडलॉक। गुजरात के वलसाड़ जिले में पेपर मिल में लगी भीषण आग। 20 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने लंबे समय बाद आग पर पाया काबू। आग से लाखों रुपए के नुकसान की खबर।
शॉर्ट सर्किट के चलते पेपर मिल में आग लगने की जताई जा रही आशंका। हालांकि आग से किसी के हताहत होने की कोई भी जानकारी अभी तक नहीं। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 24 करोड़ 93 लाख से भी ज्यादा केस आए सामने। 22 करोड़ 58 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 50 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए केस, तो वहीं 11,000 से ज्यादा मरीज ठीक। एक दिन में 435 लोगों ने तोड़ा। भारत में कुल कोरोना केसेस 3 करोड़ 42 लाख से भी ज्यादा। अब तक करीब 3 करोड़ 36 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक। कुल मौतों का आंकड़ा 4,58,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 48 नए मामले आए सामने। कुल मामले 14 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 300 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,000 से भी ज्यादा नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार। 16,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 6 नए मामले। कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 100 से ज्यादा, तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 900 से ज्यादा नए केस। कुल मामले 15,92,000 के पार। 15,65,000 से ज्यादा मरीज ठीक। मौतों का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 8 नए मामले। कुल मामले 7 लाख के पार। 46 केस अभी भी एक्टिव। हरियाणा में 11 नए कोरोना केसेस। कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार। अब तक 7,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 135 केस अभी भी एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 85 नए मामले दर्ज। कुल संक्रमितों की संख्या 2,24,000 के पार। मौत का आंकड़ा 3,700 से ज्यादा। 1,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 107 करोड़ 71 लाख के पार। तेरह नवंबर को समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ से चुनावी हुंकार भरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 2 दिवसीय राजभाषा सम्मेलन की भी करेंगे अध्यक्षता। आजमगढ़ में कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीते 4.5 साल में आजमगढ़ में हुए विकास कार्यों और उपलब्धियों को बताएंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में दर्दनाक हादसा। घर में आग लगने से एक शख्स की मौत। दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह का नहीं हुआ खुलासा। आग पर काबू पाने के दौरान दमकल विभाग के कुछ कर्मी भी हुए घायल। सभी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम को मिली बड़ी कामयाबी। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने घेराबंदी करते हुए 8 इनामी नक्सलियों को किया गिरफ्तार। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सिवानी मंडी का किया दौरा। राम मंदिर में की पूजा अर्चना। देश और प्रदेश की उन्नति के लिए मांगी मन्नत। मंदिर में पूजा करने के बाद जेपी दलाल ने सिवानी ब्लॉक के कई गांवों का किया दौरा। लोगों से बातचीत कर जाना हालचाल। नूह के शिव मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कार्यक्रम में की शिरकत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ सुना पीएम मोदी का भाषण। पत्रकारों से बातचीत के दौरान बोले ओम प्रकाश धनखड़। कहा पीएम मोदी ने शिव की आस्था से जुड़े हुए लोगों को सबकी एकाग्रता के साथ किया संबोधित। महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने मोदाश्रम मंदिर में की पूजा अर्चना। स्वयंभू शिवलिंग पर किया जलाभिषेक। मंदिर में पूजा करने के बाद रामविलास शर्मा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ देखा पीएम मोदी का केदारनाथ कार्यक्रम। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व में बड़ी शक्ति बनकर उभरा। पिहोवा के अरुणा मंदिर में खेल मंत्री संदीप सिंह ने की पूजा अर्चना। प्रदेश में सुख शांति
बनाए रखने के लिए भगवान से की प्रार्थना। साथ ही खेल मंत्री ने कार्यकर्ताओं संग देखा पीएम मोदी का कार्यक्रम। पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा यूपी में फिर बनेगी बीजेपी सरकार, विपक्ष के पास नहीं कोई भी मुद्दा। कैप्टन अभिमन्यु ने की सीएम योगी की तारीफ, कहा योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश का विकास करवाकर नए आयाम के स्थापित, बेरोजगारों को रोजगार देकर रचा नया इतिहास। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जनता टीवी से की खास बातचीत, कहा सरकार ने पेट्रोल डीजल के रेट कम करके उपभोक्ताओं को दिया बड़ा तोहफा। ज्ञानचंद गुप्ता का बयान, का आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हरियाणा विधानसभा में होगा विशेष सत्र, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के आने का समय जल्द होगा कंफर्म। पंचकुला के शोरूम का हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने लिया जायजा, पीड़ित दुकानदारों से की बातचीत, मदद का दिया भरोसा। फतेहाबाद में विश्वकर्मा पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल ने की शिरकत, लोगों को दी दीपावली और भैया दूज की शुभकामनाएं। इलाहाबाद उपचुनाव पर बोली सांसद सुनीता दुग्गल, उपचुनाव में बीजेपी में बढ़ाया अपना वोट बैंक, एक बार फिर प्रदेश और देश में बनेगी बीजेपी सरकार। फरीदाबाद में विधायक महेंद्र गुप्ता ने भक्तों के साथ मिलकर की गोवर्धन पूजा, परिक्रमा लगाकर गोवर्धन महाराज के आगे टेका मत्था, देशवासियों को दी गोवर्धन पर्व की बधाई। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर हरियाणा सरकार पर साधा निशाना, सरकार को बताया लूटपाट। रणदीप सुरजेवाला का बयान, कहा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर लोगों से लूट जारी, सरकार ने पेट्रोल पर 72 पैसे घटाकर डीजल पर बढ़ाया ₹1.78 रेट। सोनीपत के शानदार खुट गांव में दरअसल 11,000 दीपों से जगमगा दिखा धार्मिक स्थल, बुजुर्ग और नौजवानों ने किया दीप प्रज्वलन, किसानों और जवानों की शहादत को किया गया याद। फरीदाबाद के खोरी गांव में टूटे आशियाने पर लोगों ने मनाई दिवाली, दिए जलाकर की मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद तोड़े गए थे लोगों के घर। गुरुग्राम में पटाखों की आतिशबाजी के बाद छाया धुएं का गुब्बार, जहरीले प्रदूषण की चपेट में दिल्ली एनसीआर के तमाम हिस्से हुए। गुरुग्राम में प्रदूषण लेवल 400 के पार। पटाखों की आतिशबाजी के बाद दुराई में फैला प्रदूषण, खतरनाक स्तर तक गिरी एयर क्वालिटी, सांस के रोगियों के लिए बड़ी परेशानी। सोनीपत में भी सुप्रीम कोर्ट और जीएनटी के आदेशों की उड़ाई धज्जियां, जमकर हुई आतिशबाजी से आबोहवा हुई खराब। पराली और पटाखों के धुएं से हवा में घुला जहर, गंभीर श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई दर, लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में हो रही परेशानी। बहादुरगढ़ में भी प्रदूषित हवा ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, दिवाली पर हुई आतिशबाजियों ने एयर क्वालिटी इंडेक्स हुआ 515 के पार, लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में हो रही दिक्कत। भिवानी में प्रदूषण से लोगों का जीना हुआ दुभर, एयर क्वालिटी इंडेक्स हुआ 262 के पार, सांस के रोगियों की हालत खराब, लोगों की आंखों में हो रही चुभन। उधर सोनीपत में जिला उपायुक्त की हिदायत के बाद भी लोगों ने खेतों में जला रही फसलों के अवशेष, एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 400 के पार। चरखी दादरी के बाबा स्वामी दयाल धाम में सरखाप महापंचायत का आयोजन, कई खाप के संगठनों ने पंचायत में की शिरकत। 7 नवंबर को होने कार्यक्रम को लेकर बनाई गई रणनीति। कुरुक्षेत्र के नलवी गांव में दर्दनाक सड़क हादसा, असंतुलित होकर पेड़ से जा टकराई कार, हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत। इस्लामाबाद से शाहबाद की तरफ जा रही थी कार। गोहाना में एक बार फिर से दिखा तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात कैंटर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल।
पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर दोनों घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। परिवार वालों की बयान पर केस दर्ज कर शुरू की गई जांच पड़ताल। उधर अंबाला के धुरखड़ा गांव में दरअसल बारदाना गोदाम में आग का तांडव। दमकल विभाग की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। फिलहाल आग लगने की वजह का नहीं हुआ खुलासा। गुरुग्राम के कासन गांव में पूर्व सरपंच के परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग। पुरानी रंजिश के चलते दिया गया वारदात को अंजाम। एक युवक की मौत, कई लोगों की हालत गंभीर। घायल परिजनों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी के आधार पर शुरू की मामले की तफ्तीश। करनाल के उत्तम नगर इलाके में दरअसल नवनिर्मित मकान में 45 साल के महिला का शव बरामद। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का किया मुआयना। प्राथमिक जांच में हत्या की जताई आशंका। जानकारी के मुताबिक एसपी कॉलोनी की रहने वाली थी महिला। शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। उधर कोसली में फौजी जेट ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से महिला के साथ 2 बच्चों को मारी गोली। महिला और एक बेटे ने मौके पर तोड़ा दम, जबकि एक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायल को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। आरोपी जेट के खिलाफ केस दर्ज, जांच शुरू। भिवानी में रोहतक गेट के पास सब्जी मंडी में 40 साल के शख्स का मिला शव। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची सीआईए और एफएसएल की टीम। प्राथमिक जांच में हत्या की जताई गई आशंका। उधर फरीदाबाद के प्याली चौक इलाके में नाले से युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने शुरू की मामले की जांच पड़ताल। फिलहाल शव की नहीं हो सकी पहचान। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने दी गोवर्धन पूजा की बधाई। श्रद्धा उल्लास के पर्व पर दी ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। उधर सोलन में टैक्सी चालकों ने धूमधाम से मनाया विश्वकर्मा दिवस। टैक्सी की पूजा कर की सुख शांति की कामना। 3 राज्यों को जोड़ने वाले यमुना पुल की खस्ता हालत पर संस्थाओं ने उठाए सवाल। काम पूरा करने के लिए सरकार और प्रशासन को दिया 30 दिनों का अल्टीमेटम। किन्नौर में प्रदेश कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट सूर्या बोरस ने बीजेपी पर लगाए आरोप का सरकार किन्नौर की समस्या सुलझाने में रही असफल। शिमला में तेंदुए का आतंक। तेंदुए ने 6 साल के बच्चे को बनाया शिकार। लोगों में दहशत का माहौल बरकरार। उधर चंबा में पटाखों से घर में लगी आग। 6 कमरों का मकान जलकर राख। घर मालिक को लाखों का नुकसान। हिमाचल में मौसम फिर लेगा करवट। मौसम विभाग ने जताई बारिश बर्फबारी की संभावना। डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट घटने के बाद अब हिमाचल के लोगों को बड़ी राहत। लोगों ने जताया सरकार का आभार। हिमाचल प्रदेश में त्योहारी सीजन में लोगों के सुविधा के लिए एचआरटीसी ने चलाई अतिरिक्त बसें। विश्वकर्मा दिवस के साथ भैया दूज पर भी किया बसों का प्रबंध। कुल्लू में दिवाली के बाद ढालपुर मैदान की बाड़बंदी में जुटी नगर परिषद। सौंदर्यीकरण का भी किया जाएगा काम। ब्रिटेन सरकार ने महात्मा गांधी की याद में 5 पाउंड का एक नया सिक्का किया जारी। सिक्के पर भारत का राष्ट्रीय पुष्प अंकित। ब्रिटेन
ने मर्क फार्मा की मोल्नुपिराविर टैबलेट को दी मंजूरी। कोविड के इलाज में मददगार साबित होगी टैबलेट। जर्मनी समेत कई देशों में चल रहे हैं मर्क के ट्रायल। यूरोप और मध्य एशिया के 53 देशों में कोरोना वायरस की एक और लहर के आने का बड़ा खतरा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी चेतावनी, कहा फरवरी तक कोरोना से लाखों लोगों की जा सकती है जान। चीन में अफरा तफरी का माहौल, ताइवान के साथ जंग की आशंका, फिर से लॉकडाउन लगने की भी फैली अफवाह। टेनिस खिलाड़ी पेंग फॉर्ब ने दरअसल चीन के पूर्व आपको बता दें कि डिप्टी पीएम पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। पेंगफोर्ब ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। आरोप लगने पर अधिकारियों ने जबरन हटवाई पोस्ट। उधर ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल के लिए पेश की दावेदारी। नेट रन रेट में दक्षिण अफ्रीका को छोड़ा पीछे। एडम जंपा के लाजवाब गेंदबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेट से दी करारी शिकस्त। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम का हुआ ऐलान। टीम के तेज गेंदबाज फ्रेड बोल्ट को नहीं मिली जगह। 17 नवंबर से दोनों टीमों के बीच होगी मुकाबले की शुरुआत। वेस्टइंडीज के सुपरस्टार खिलाड़ी डेविन ब्रावो ने की इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा। टी20 वर्ल्ड कप के बाद टीम को कहेंगे अलविदा। उधर टी20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान का दौरा करेगी वेस्टइंडीज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दरअसल वेस्टइंडीज के पाक दौरे का जारी किया शेड्यूल। 13 दिसंबर से होगी टी20 सीरीज की शुरुआत। इंग्लैंड टीम को बड़ा झटका। स्टार खिलाड़ी पेसर टाइमल मिल्च चोट के चलते टी20 वर्ल्ड कप से हुए बाहर। सुपरफास्ट न्यूज में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।